ओम साई राम। आज सौभाग्य से ऐसा दिन आया है जब हम बाबा की चर्चा करने जा रहे हैं। आज बाबा के बारे में, बाबा के अनुभव बताने के बारे में एक अवसर मिला है। हमारे काका तीर्थराम भोजने काका सभी साईं भक्तों के अनुभव को उन्होंने एक किताब में पिरोया है। साथ ही साथ सभी साईं भक्तों के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि सभी साईं भक्त अपने अपने जीवन के अनुभव जो हैं एक पुस्तक में या एक वीडियो में या कुछ क्लिप्स में एक जगह इकट्ठा हो सके और सभी लोग बाबा के बारे में जान सके। मेरे जीवन में साईं बाबा का क्या महत्व है, क्या अनुभव रहा है, मैं जब बड़ा हुआ, जब मुझे पता चला कि छत्री बाग साईं मंदिर जो है वो हमारे स्वर्गीय दादाजी जगन्नाथ राव भाण जी और उनके साथियों द्वारा उस मंदिर की स्थापना की गई थी, जो छत्री बाग इंदौर में स्थित है। शुरू से ही हमें बताया गया कि दादाजी ने अपने वृद्धावस्था में आखिरी के दिनों में घर छोड़ दिया था और पूरे समय बाबा की सेवा के लिए मंदिर में ही रहते थे। जो भी बाबा के लिए कार्य किए जा सकते हैं, आज तो बाबा की ख्याति पूरे विश्व में है, पर हम बात करें 1960-70 के दशक की, तब महाराष्ट्र के अलावा शायद ही किसी राज्य में बाबा के बारे में लोग जानते होंगे। उस समय में जब बाबा के बारे में किसी को नहीं पता था, तब दादाजी एवं उनके मित्रों ने, सभी लोगों ने बाबा के बारे में सब लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। बाबा क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, सारी जो बाबा की लीलाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई। इंदौर में उसकी स्थापना करी। साथ ही साथ ये तो दादाजी की बात रही, पर जब मेरे पिताजी श्री प्रकाश भाण, उनके जीवन पर बीमारी के कारण एक संकट आया, जब ऐसा लगा था कि शायद ही पिताजी का क्या होगा आगे, हम कुछ पता नहीं था हमें क्या होने वाला है। उस समय ये 90 के दशक की बात है, जब उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था। इंदौर में 1 या 2 ही डॉक्टर थे जो इस तरह के ऑपरेशन करते थे। आज तो हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन बड़े कॉमन हो गए हैं, पर उस समय में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता था। किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। ऐसे समय में जब अगले दिन ऑपरेशन होने जा रहा था, तब रात को पिताजी के सपने में बाबा आए और उनके बेड के आसपास सब दूर उन्होंने बाबा की विभूति बिखेरी और पिताजी को कहा कि चिंता मत करें, सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह हुई और सौभाग्य से वो गुरुवार का दिन था और सुबह सुबह बाबा के भजन चल रहे थे। कहीं बाहर जो आसपास की बिल्डिंग्स होती, वहाँ बाबा के भजन चल रहे थे। जनरली वहाँ पे भजन रोज संगीत चलता था, फिल्मों के गीत चलते थे, पर ऐसा वो दिन था, गुरुवार भी था हालांकि वो, कि उस दिन बाबा के भजन चल रहे थे। फिर मम्मी ने बोला देखो आज भजन चल रहे हैं। पापा ने बताया कि रात को बाबा सपने में आए थे और बाबा ने मुझे कहा कि सब ठीक होगा और विभूति चारों ओर डाली। मम्मी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने बताया पापा को कि ऐसा ही बिल्कुल सपना में मुझे भी आया है। आज रात को बाबा आए हैं, पूरे वार्ड में घूमे हैं और कहा है कि चिंता मत करना, सब ठीक होगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही, बाबा की ऐसी कृपा रही कि सब ठीक रहा और पापा का ऑपरेशन अच्छा हुआ और आज भी वो हम सब लोगों के साथ हैं, स्वस्थ हैं बाबा की कृपा से। साथ ही साथ दादाजी के बाद जो दायित्व था वो मेरे काका जी श्री हेमचंद्र भाण जी ने मंदिर का दायित्व संभाला। कई वर्षों से, लगभग 80-90 के बाद से वो बाबा को सेवाएं दे रहे हैं और ऐसा सौभाग्य रहा पिछले वर्ष कि हेमचंद्र भाण मेरे काका जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि तुमको बाबा की सेवा करना चाहिए। अपना परिवार, भाण परिवार जो है शुरू से बाबा की सेवा के लिए जुड़ा रहा है। पहले दादाजी रहे, अभी मैं हूँ, अब मेरी भी आयु हो रही है, तो अब तुम्हें बाबा की सेवा के लिए आना चाहिए। और अब चूँकि हम युवा हैं, यंग, तो जॉब है या बिज़नेस को लेके हम लोग व्यस्त होते हैं। जनरली कोई भी युवा इस चीज़ को अवॉइड करता है कि अरे कहाँ इन चीज़ों में जाएंगे, पर ऐसा वो दिन रहा कि मैं ना नहीं बोल पाया और मेरे मुंह से हाँ ही निकला कि हाँ काका मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और 1 वर्ष हो चुका है बाबा की सेवा करते हुए। छत्री बाग संस्थान में मैं जुड़ गया हूँ और छत्री बाग संस्थान में हर गुरुवार रविवार यहाँ पे ओपीडी लगती है। तमाम तरह के पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। साथ ही साथ लैब भी है यहाँ पर, जहाँ पे सभी तरह के टेस्ट होते हैं बाज़ार से आधी कीमतों में। किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर इस तरह का कोई लाभ लेना है, स्वास्थ्य लाभ लेना है, तो छत्री बाग साईं मंदिर आ सकता है। हमें अपने ईश्वर को, अपने संतों को जानना हो
तो हम अपनी पुस्तकों का सहारा लेते हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम को जानना हो तो हम रामायण जी पढ़ते हैं, श्री कृष्ण को जानना हो तो हम महाभारत गीता पढ़ते हैं। ऐसे ही यदि हमें बाबा को जानना हो तो हम साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं। उस काल में उस बाबा के अनुभवों को देखते हुए वो पुस्तिका लिखी गई थी। आज हम बाबा के कामों को अगर जानना चाहते हैं तो हम बाबा के काल में तो नहीं जा सकते हैं, पर बाबा के भक्तों के जो अनुभव है उन सभी अनुभवों को हमारे काका तीर्थराम भोजने काका ने इस पुस्तिका में बाबा के सभी भक्तों के अनुभवों को एक पुस्तिका में एकत्रित किया है। यदि हम वास्तविक रूप से बाबा को जानना चाहते हैं तो इस पुस्तिका को पढ़ें, आपको सभी भक्तों के सभी अनुभव मिल जाएंगे, वास्तव में जानने मिल जाएंगे कि हम सभी के जीवन में बाबा का क्या महत्व है। आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, साईं प्रसाद नाम की पुस्तक है, आपको बाबा को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। आपको सभी भक्तों को ओम साईं राम। धन्यवाद।